हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सब अपने अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है, हमने जो अपनी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ्स का हमारे यहाँ पे हमने काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। 3 वीडियो आपकी अपलोड हो चुकी है, जिसमें ये 3 अब वीडियो जो अपलोड करी है उसमें टोटल हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम जो डीएलएड आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो सेकंड चैप्टर है, उसको आज हम कराएंगे, जिसका नाम है गुणा व भाग की संकल्पना। तो आज इस चैप्टर में हम देखेंगे कि गुणा की अवधारणाएं क्या है, कैसे गुणा बनती है, आपकी जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का आविष्कार कैसे हो, कैसे बना, ठीक है, और डिवाइड की अवधारणा कैसी है। तो आज इसके बारे में हम इसे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2। आप राइट डाउन कर सकते हैं चैप्टर नंबर 2, गुणा व भाग की संकल्पना। गुणा व भाग की संकल्पना, भाग की संकल्पना एवं संक्रिया इनमें आप देखेंगे, हम जो प्रोसेस भी देखेंगे कैसे कैसे इनमें प्रोसेस हो रही है, या किस तरह से आपके इसमें जो मल्टीप्लाई किस तरह से करनी है, बच्चों को हमें कैसे सिखानी है, मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे सिखाना है। अब बड़े बच्चों को तो आसान से आप सिखा सकते हो, आपने बड़े बच्चों के लिए कह दिया कि मल्टीप्लाई 2 इंटू 4, बच्चे आपके समझा दें, लेकिन छोटे बच्चों को हम कैसे समझाएंगे 2 मल्टीप्लाई 4, इसमें 4 ही क्यों किया है, कि जब मल्टीप्लाई हो रही है इसमें 4 ही क्यों मल्टीप्लाई करें। तो जब बात समझाने की आती है बच्चों को, तो वहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो वहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दी जाती है बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो ऐसे कंसेप्ट यहाँ पे बताएंगे, जब गुणा होगी तो वो क्यों हो रही है, इसमें 4 की ही गुणा क्यों हुई है, भाग की संक्रिया, इनके प्रोसेस क्या है, ये सब चीज़ हम इस चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। चलते हैं अपना चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीप्लाई की, जिसको बोलते हैं गुणा। मल्टीप्लाई जिसको क्या बोलते हैं हम, गुणा बोलते हैं। अगर बात करते हैं नॉर्मल गुणा की, तो गुणा है क्या, सबसे पहले बात करते हैं गुणा क्या। जैसे कि आपने क्या करा, 2 मल्टीप्लाई 4 किया, आपने इसका आंसर दे दिया 8। 3 मल्टीप्लाई 7 दिया, आपने मल्टीप्लाई कर दिया 21। एक्चुअल में जो गुना है, ये जो आंसर आ रहे हैं इसके 8 और 21, एक्चुअल में है क्या। तो अगर हम इसको छोटा सा थोड़ा सा बारीक करके समझे, तो आप देख सकते हैं जब हमारे जो योग होता है, जो सबसे सुनना मैंने जोड़ होता है, जोड़ आपको जोड़ पता है, आपका ऐड कोई चीज़ हमारी, सपोज करो आपकी 3 मल्टीप्लाई आपका एक 3 है, इसको समझिए, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है 3, आपके पास 3 बोल है, इस तरह से बोल दीजिए, ठीक है, ये 3 बोल है आपका। फिर आपके पास 3 बोल्स हो रहे हैं आपके इस तरह से, ठीक है, 3। ये आपने क्या करा, 3 बॉल्स को 3 टाइम्स आपने क्या करा, इसको ऐड कर लिया, तो 3 बॉल्स 3 बॉल्स 3 बॉल्स। अगर मैं बात करूँ टोटल कितनी हो गई आपकी, तो आप कहोगे टोटल करोगे 3 + 3 + 3। आप इसको टोटल करना चाहोगे तो टोटल कैसे करोगे आप, 3 + 3 + 3, तो 3 2 6 3 9, आपका 3 कितना आएगा, आपकी टोटल आपकी जो बोल होगी ये आपकी 9 होगी। तो एक्चुअल में जो 9 आया है, 9 क्या है, अगर हम इसको क्या करें, इस कंसेप्ट को थोड़ा ऐसे समझे कि जब हम एक ही प्रकार की संख्या को या एक निश्चित संख्या को क्रम से लगातार जोड़ते जाते हैं, तो वही क्या कहलाता है, आपका गुणा कहलाता है। देखिए, एक संख्या 3 है, फिर दूसरी भी संख्या 3 है, तीसरी संख्या 3 है, एक निश्चित संख्या है। अब हम क्या करते हैं, इसी निश्चित संख्या को हर बार ऐड करते जाए, तो यही हमारे क्या कहलाएगा, सम 3। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई कितनी बार है आपका 3, कौन सी संख्या है 3, कितने टाइम्स हमने ऐड किया है 1 2 3 टाइम्स। तो यहाँ पर जितने टाइम्स हम ऐड कर रहे हैं उतने टाइम्स क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 3 मल्टीप्लाई 3, इसका भी रिजल्ट क्या है, 9 आया है। तो हम कह सकते हैं कि गुणा क्या है, गुणा कुछ नहीं है, जोड़ का एक संक्षिप्त रूप है, यानी कि कोई हमारी संख्या जो ऐड है, ऐड का एक क्या है, विस्तृत रूप को हमने एक छोटा रूप बना दिया, और वही छोटा रूप क्या कहलाता है, हमारा गुणा कहलाता है, ठीक है। तो गुणा आप तो कह सकते हो, इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से बना सकते हो कि जब एक निश्चित क्रम में किसी संख्या को एक निश्चित संख्या को लगातार हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो वही क्या कहलाता है, हमारा गुणा कहलाता है। तो हम इसकी डेफिनेशन अच्छे से लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं गुणा की संकल्पना, जिसका बोलते हैं मल्टीप्लाई या फिर गुणा। तो यहाँ पे लिखिए आपकी गुणा की अवधारणा। अब गुणा बनी कैसे, अब उसके हम डेफिनेशन लिखेंगे, गुणा की अवधारणा।
ये हो जाएगा आपकी गुणा की अवधारणा। लिखिए आप, किसी संख्या के यहां पे क्या लेना है, हमें निश्चित लेना है, क्योंकि हमारी जो संख्या थी क्या थी, निश्चित थी। तो किसी निश्चित संख्या के जोड़ के संक्षिप्त रूप को, संक्षिप्त मीन्स शॉर्ट, जो हम शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। किसी निश्चित संख्या के जोड़ के संक्षिप्त रूप को गुणा कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणा कहते हैं। इसको अगर हम थोड़ा सा डिटेल से समझे, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेके समझते हो। अब हमारी जो निश्चित संख्या, सपोज करो हमारी निश्चित संख्या क्या है, हमारी निश्चित संख्या आपकी 3 मान लीजिए, 3, ठीक है। यहाँ पर क्या 3 + 3, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 3 + 3 + 3, फिर एक और ले सकते हैं 3 + 3 + 3 + 3। तो इसका अगर हम बात करें, इसका मतलब क्या है 3। यहाँ पे अगर हम बात करें 3, इनका सम कितना है, 3 और 3 6, इनका सम 9 और इनका सम 1 2 3 4, यानी आपका 3 3 6 9 3 12। तो अगर हम एक्चुअल में इनको देखें कि ये मल्टीप्लाई बनी यानी 3 के इनका आंसर्स आए कैसे है, तो हम यहाँ देखते हैं संख्या है हमारी 3 और 3 संख्या कितनी बार है, एक बार। तो हम यानी कि इसका हमें मतलब समझना है कि 3 जो संख्या है उस संख्या को हमने एक बार मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कितनी संख्या है, यहाँ निश्चित संख्या तो 3 है, लेकिन ये ऐड कितनी बार हो रही है, 2 टाइम्स। तो हमारे माइंड में यह कंसेप्ट आ चुका है कि जो संख्या जितनी बार ऐड हो रही है हम उसको उतनी बार क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारा तब भी सम सेम आता है। तो 3 + 3, तो 3 + 3 मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6। यहाँ पर 1 2 3, तो 3 संख्या को यानी कि एक निश्चित संख्या को 3 बार ऐड किया गया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 3 जा 9। सेम ऐसे 3 + 3 + 3 + 3 यानी कि 4 टाइम्स, तो यहाँ कर देंगे 4 की मल्टीप्लाई करें, 3 4 जा 12। तो इस तरह से हम यहाँ पर इनकी डेफिनेशन बन के आई है। इसीलिए यहाँ पर निश्चित संख्या लिखा है कि अगर निश्चित संख्या ना हो तो फिर गुणा की डेफिनेशन नहीं बन सकती, क्योंकि अगर मैं निश्चित संख्या को ऐड नहीं करूंगा तो हम से मल्टीप्लाई नहीं होंगी, क्योंकि यही हमारी क्वांटिटी यही बता रही है कि वो संख्या कितनी बार ऐड हुई है, और वो संख्या क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, कि निश्चित होनी चाहिए, डेफिनाइट होनी चाहिए। तो किसी निश्चित संख्या के जोड़ के संक्षिप्त रूप को हम क्या कहते हैं, गुणा कहते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारा है, हमने कहा 8 + 8 + 8 + 8 + 8। एक बच्चे से कहिए कि हमने पहले आपको 8 टॉफी दे दी, फिर 8 टॉफी दूसरे बच्चों को दे दी, फिर 8 टॉफी 3 स्टूडेंट्स को दे दी, 4th स्टूडेंट है, ए स्टूडेंट है, इसको 8 दे दी, फिर बी सी डी और ई 5 स्टूडेंट थे, 5 स्टूडेंट को हमने क्या कर दी, 8 टॉफी या कैंडी हमने दे दी। तो अगर बच्चों से कहेंगे अब टोटल मेरे से कितनी कैंडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी, मैंने टोटल क्लास में कितनी कैंडी या टॉफी दे दी, तो बच्चे क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे कि सर 8 मेरे पास है, दूसरा बच्चा 8 मेरे पास, तो उसको बच्चे ऐड करेंगे, 8 + 8 16, फिर 8 24 + 8 आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर इस तरह से सबको ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पर फिर बच्चों का कंसेप्ट बता सकते हो, बेटा जितने बच्चों को कितनी टॉफी मिली है, प्रत्येक बच्चों को 8 टॉफी, टोटल कितने बच्चे हैं जिनको 8 टॉफी मिली है, वो कहेंगे हमारे, फिर काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ कह सकते हैं 8 टॉफी कितने बच्चों को मिली है, 5। तो यहाँ से कंसेप्ट निकल गया था 8 × 5 = 40। तो हम कह सकते हैं टोटल जो हमारी कैंडी या टॉफी है, और टोटल कितनी टॉफी आई है, वो हमारी 40 टॉफी है। तो इस तरह से बच्चों को हम क्या कर सकते हैं, प्लस के माध्यम से ही, ऐड के माध्यम से ही मल्टीप्लाई की अवधारणा को समझा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपकी मल्टीप्लाई की अवधारणा आगे होगी। अब चलते हैं हम भाग की अवधारणा के पास। भाग, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन, ठीक है। अब भाग को समझते हैं, भाग की अवधारणा को समझते हैं कि भाग बना कैसे है। अगर हमने अब इससे पहले हमने क्या सीखा था, हमने गुणा सीखा था। गुणा किससे बनता है, जोड़ से। जिस तरह हमारा जो जोड़ था, जोड़ की शॉर्ट ट्रिक थी, जिसे हम बोलते हैं जोड़ को शॉर्ट में लिख सकते थे हम, गुणा, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करते हैं जोड़, प्लस का जो अपोजिट होता है वो होता है घटा, माइनस, ठीक है। और गुणा का जो अपोजिट होता है वो होता है आपका, जो गुणा था हमारा, गुणा का अपोजिट होता है हमारा भाग, ठीक है। इसका साइन ये होगा।
तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जिस तरह जोड़ की शॉर्ट ट्रिक से क्या बनती है, गुणा बनती है, शॉर्ट या संक्षिप्त रूप से गुणा होता है, ऐसे घटा का शॉर्ट ट्रिक या जिसका बोलते हैं हम जो घटा है, घटा का जो शॉर्ट रूप होगा, संक्षिप्त रूप होगा, वो होगा भाग। तो भाग की अवधारणा को यहाँ समझ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। तो एक हम सब शुरू में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो किसी क्लास में आपके क्या है 5 स्टूडेंट है, ठीक है, 5 स्टूडेंट है, ए बी सी डी ई, ये 5 स्टूडेंट है। मेरे पास कितने हैं 20 एप्पल्स है, 20 एप्पल है। अब इन 20 एप्पल को मैंने क्या किया, 20 एप्पल को पहले ए बच्चे स्टूडेंट को मैंने 5 एप्पल दे दिए, ठीक है। तो मेरे पास कितने बचे, 20 में से 5 गए, यहाँ पर 15 एप्पल बचे। फिर मैंने क्या करा, फिर दूसरे वाले बच्चे को भी क्या कर दिया, 5 एप्पल दे दिए। मेरे पास कितने, 15 में से 5 माइनस करूंगा मैं, तो मेरे पास बचे कितने, 10 एप्पल। मैंने सी स्टूडेंट था, उसको भी 5 एप्पल दे दिए, तो मेरे पास बचे कितने आपका, यहाँ पर मैं 4 स्टूडेंट देता हूँ, 4 स्टूडेंट से इजी हो जाएगा, 5 5 5 बदल 4 4 होना पड़ता। तो 5 से मैंने क्या करा, 5 से 15 बचे, फिर 5 दे दिया 10 बचे, फिर 5 दे दिए, मेरे पास बचे 5। फिर मैंने 4th वाले स्टूडेंट को भी क्या करा, 5 ही एप्पल दे दिए, तो मेरे पास बचे यहाँ पर 0। तो यहाँ में हमने देखा कि एक हमारे पास जो एक निश्चित क्रम में हम एक निश्चित संख्या को लगातार अगर माइनस करते जाए, एक निश्चित संख्या को, हर बार निश्चित संख्या कौन सी थी, माइनस के 5, कौन सी थी 5, इसी संख्या को, एक निश्चित संख्या को लगातार हम क्या करते गए, माइनस करते चले गए। तो आप इनको जब ऐड करोगे तो 5 और 5 10 15 20 माइनस की 20। तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस का 20, माइनस क्या कर रहा है, जो प्लस था प्लस का उल्टा क्या हो गया, माइनस। ऐसे ही हमारा जो होगा, इससे प्लस से बनता था हमारा गुना, और हमारा माइनस से बन जाएगा क्या, डिवाइड। क्या बन जाएगा, डिवाइड। तो हमारे को देगा कि हमारे टोटल जो 20 थे, वो 20 के 20 एप्पल्स इन चारों बच्चों में क्या है, इक्वल क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, जिसमें हम कह सकते हैं कि 20 में से टोटल 20 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा, रिजल्ट 0। तो यही हमें क्या बताता है कि जब किसी संख्या को भाग किया जाता है, जब हमारा शेषफल 0 बचता है, शेषफल क्या बचता है, 0, तो हम कह सकते हैं उसमें से हमेशा एक निश्चित क्रम में एक संख्या को घटाया गया है। अगर हमारा शेषफल क्या बचता है, शेषफल 0 ना बच के कुछ और बचता है, तो हम कह सकते हैं कि उसमें एक निश्चित क्रम में एक संख्या को नहीं घटाएगा, फिर उसके बाद हम लोग कुछ और अलग संख्या भी घटाई होगी, ठीक है। तो इसकी अवधारणा में लिखते हैं, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं एक बार और कि कैसे। तो यहाँ पे लिखे भाग की अवधारणा, भाग की अवधारणा, जब एक निश्चित संख्या को, एक निश्चित संख्या को, जब एक निश्चित संख्या को लगातार घटाया जाता है, या आप बोल सकते हैं लगातार घटाने के संक्षिप्त रूप को, लगातार घटाने के संक्षिप्त रूप को, संक्षिप्त मीन्स शॉर्ट रूप, जो आपका शॉर्ट होगा, संक्षिप्त रूप को क्या कहते हैं, भाग कहते हैं, भाग कहते हैं, भाग कहते हैं। तो यहाँ पर जो है, जब एक निश्चित संख्या को लगातार घटाने, एक निश्चित संख्या के लगातार घटाने के संक्षिप्त रूप को भाग कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक निश्चित संख्या है, तो वही निश्चित संख्या। तो यहाँ पे निश्चित संख्या है, अगर हमारे पास हम बात करते हैं निश्चित संख्या ना हो तो क्या डेफिनेशन हो पाएगी। अगर हम बात करते हैं, मैंने 4 से डिवाइड किया मैंने 36 को, ठीक है, तो 4 का टेबल जाएगा 4 9 का 36। तो यहाँ पे शेषफल क्या बच गया, शेषफल बच गया हमारा 0, जिसे बोलते हैं हम शेषफल, इसे बोलते हैं हम भागफल, और ये होता है हमारा भाजक, ये होता है हमारा भाज्य, ये होता है हमारा भाज्य। तो यहाँ पे जो शेषफल 0 है, तो शेषफल 0 यह दर्शा रहा है कि जितनी क्वांटिटी, वो टोटल क्वांटिटी को क्या कर दिया गया, हमने माइनस कर दिया, तब हमारे पास बची क्या है 0। तो यहाँ पर 0 तब अगर यह आया, तो इसमें ये जो बन गया भागफल, ये कह रहा है कि किस संख्या को, जो आपका भाजक था, इस संख्या को कितनी बार, 9 बार
लगातार घटाते चले गए, तब हमारा क्या बना, तब हमारा जो है शेषफल 0 बना। तब हम कह सकते हैं एक निश्चित संख्या को लगातार क्या कर सकते हैं, घटाने के संचित रूप को भाग कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 36 है, तो मैंने इसको क्या किया होगा, -4 एक बार, फिर -4 दूसरी बार माइनस करा होगा। 36 की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास टोटल कुछ ऑब्जेक्ट 36 थी, तो मैंने क्या करा होगा, पहले -4, पहले 4 माइनस करा, फिर दोबारा -4, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, तो लगातार 9 बार मैंने -4 माइनस करते चलेगा, और एंड में जो मेरा रिजल्ट आया 4 4 8 12 16 20 24 आपका 28 32 36, तो मेरा रिजल्ट आया -36। अब आप देखो 36 में से आप -36 करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो हम कह सकते हैं इसमें एक निश्चित संख्या ही होनी चाहिए। अगर एक निश्चित संख्या को माइनस करेंगे तो हमारा शेषफल 0। तो शेषफल 0 क्या दर्शा रहा है कि उसमें जो है वो जो घटाई गई है वो एक निश्चित संख्या ही को ही घटाया गया है। अगर शेषफल 0 ना आए तो क्या दर्शाएगा, उसको देखते हैं। अगर हम बात करें कि हमारा यहाँ पर शेषफल 0 ना के और कुछ आए, जैसे कि मैंने 3 से डिवाइड करा 16 को, ठीक, तो यहाँ पर 3 5 15, यहाँ शेषफल बचा मेरा 1। तो इसका मतलब क्या है, जो हमें 16 मतलब जो हमें संख्या को 16 को डिस्ट्रीब्यूट करना था किसी बच्चों में, किसी ऑब्जेक्ट को, 16 ऑब्जेक्ट है, मैं सपोज को मेरे पास 16 पेंसिल है और मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम उसको क्या कर देंगे, जो यहाँ पर एक शेषफल बचा तो यहाँ पर कह सकते हैं कि उसमें 3 को निश्चित क्रम में इसको नहीं घटाया गया, उसके बाद भी कुछ अलग संख्या को घटाया गया होगा, तब वो क्या होगी, 0 बनी होगी। जैसे 16 है तो इसका मतलब है -5, ठीक है, कितनी बार, 5 बार करना है, किस संख्या को, 3 को, तो -3 -3 1 2 3 4 5, तो ये तो कितने हैं, सिर्फ -15 बच गई है, लेकिन हमारे पास संख्या कितनी थी, 16। तो इससे पता चलेगा कि हमने लगातार जो शेषफल बचा है, तो हमने अगर बाद में लगातार एक निश्चित संख्या घटाने के बाद एक अलग से और संख्या घटाई होगी, तो हमारा शेषफल क्या कहलाता है, वो हमें दर्शाता है कि एक निश्चित संख्या का होना जरूरी है, यह निश्चित संख्या दर्शाता है। अगर निश्चित संख्या नहीं होगी तो इसकी डेफिनेशन नहीं बन पाएगी। तो शेषफल आपका 0 जब बचता है तो मतलब वहाँ पे सभी निश्चित संख्याएं एक जैसी संख्या को घटाया गया। अगर शेषफल 0 नहीं है तो वहाँ पे एक जैसी संख्या के बाद एक अन्य संख्या को भी घटाया गया होगा, तब आपका क्या होगा, टोटल संख्या डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसको घटाने का, तो यहाँ पर हमारा जो बनता है एक और, फिर हम यहाँ पे चलते हैं, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट आगे होगा। अब इसी कंसेप्ट में चलते हैं हमारा, अब बच्चों के लिए जो भाग है, भाग की अवधारणा को समझना के बच्चों को भाग डिवाइड करना आ गया, बच्चे ने डिवाइड कर दिया 4 से 32, 4 8 32, तो बच्चों पे कंसेप्ट आ गया। अब बच्चे ने कहीं गलती तो नहीं कर दी, यह उसका आंसर सही है क्या, इस विधि में कहीं बच्चे ने गलती तो नहीं कर दी, उसके लिए क्या बनाई गई, उसके लिए बनाई गई शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या बताती है, शेषफल प्रमेय हमें बताती है कि जो बच्चे का जो आंसर आया वो उसमें पुट करेंगे अगर हम कि वो करेक्ट है या नहीं, तो वो प्रूफ करके देख लेता है बच्चा कि मेरा द्वारा जो की गई भाग है वो सही है या नहीं। सपोज करो किसी बच्चे ने ऐसे डिवाइड करा है, ठीक है, और बच्चे से गलती से क्या हो गया, 4 आपका 4 8 जा 31 लिख दिया बच्चे ने, सपोज करो गलती से बच्चे से क्या हो गया 4 8 31, तो यहाँ बच्चे का रिमाइंडर 1, तो यहाँ पे बच्चा फिर यहाँ पे अपने आप को वेरीफाई करने के लिए हम एक क्या दे देंगे, शेषफल प्रमेय दे देंगे। तो बच्चा उसमें लेफ्ट साइड में और राइट साइड में अपनी वैल्यू रखेगा, और वैल्यू करने के बाद लेफ्ट और राइट साइड में अगर वैल्यू बराबर आती है तो उसका आंसर सही है, अगर बराबर नहीं आती तो उसका आंसर गलत है। तो उससे बच्चे को पता चल जाएगा कि मेरे द्वारा की गई भाग विधि सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें बता देते हैं शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय। अब शेषफल प्रमेय क्या है, आपने सभी ने पहले बताया, आपको डिवाइड इस तरह से करते हैं, ठीक है। सपोज करो मेरे पास ये 9 है, 9 को मैंने 2 से डिवाइड करा, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे मेरा बच गया 1। तो अब इसको क्या बोलेंगे, जिसको हमने डिवाइड किया इसको बोलते हैं क्या, भाज्य, जिसको डिवाइड किया भाज्य, जिसके द्वारा भाग दिया गया, जिससे हमने भाग दिया उसे बोलते हैं हम भाजक,
भाग कितनी बार चलाया हमने, कितने टाइम्स बार, या फिर 2 नंबर की कितनी बार रिपीटेशन हुई, 4 टाइम, इसे बोलते हैं भागफल। ठीक है, और ये जो बाद में बच का है इसे बोलते हैं हम शेषफल, शेषफल। तो यहां से इनमें एक रिलेशनशिप बनता है, यहां से पता चला कि जो मेरा भाज्य है, इस भाज्य किसके बराबर होगा, यदि मैं क्या करता हूँ इस भाजक की और भागफल की क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, भाजक गुणा भागफल, और प्लस क्या कर दूं, प्लस कर दूं शेषफल को, प्लस कर दूं शेषफल को। तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या बन के आएगा, वो भाज्य बन के आएगा। तो इनके चारों जितने हैं इनमें एक रिलेशन करके दिखाना ही क्या काम करता है, शेषफल प्रमेय कहलाता है। तो इन सब में क्या कर देते हैं हम, एक रिलेशन बना के दिखा देते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, शेषफल प्रमेय कहलाएगी। इसका यूज हम फिर बच्चे अपने क्वेश्चंस को वेरीफाई करने में करते हैं। तो यहां से मैं बताता हूँ यहाँ से क्या रिलेशन बन के आया हमारा, भाज्य बराबर, जहां से बन गया हमारा रिलेशन, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। ठीक है, अब ये भाज्य जो है इसे बोलते हैं हम डिविडेंड, इसे डिवाइजर, ठीक है, इसे कोशेंट, और प्लस इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप बन गया कि भाज्य बराबर भागफल गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब इसमें बच्चे को प्रूफ कैसे करेगा, अगर सपोज करो बच्चे ने यहां से डिवाइड करा 4 से 35 को, तो 4 8 का 32, 4 8 32, बच्चे कितने हमारे 3। तो ये हमारा शेषफल बचा, ये हमारा क्या था, भागफल आया है, ये हमारा भाज्य था, और ये हमारा भाजक था। तो हमने क्या करा, बच्चे ने क्या करा, बच्चे ने अपने आंसर में उसका सही है या नहीं उसको चेकिंग करने के लिए, अपने आंसर को जांचने के लिए क्या करा, इस इक्वेशन में अपनी वैल्यू पुट कर दी। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करने पर क्या रिजल्ट आएगा, अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमारा जो भाजक था वो भाजक हमारा कितना 4, जो हमारा भाज्य है वो भाज्य हमारा 35, और भागफल 8, और शेषफल निकल गया हमारा 3। तो इसको हम वेरीफाई करेंगे, तो बच्चा जांच करेगा अपने क्वेश्चंस की। तो जांच के लिए इसका यूज करेंगे, तो जांच करेगा, जांच करने पर तो भाज्य की वैल्यू क्या रखेगा, भाज्य की वैल्यू 35, तो ये तो लेफ्ट हैंड में लिख दी, इक्वल टू राइट हैंड पर क्या रखेगा, भाजक गुणा भागफल। तो भाजक कितना है हमारा 4, भागफल कितना है हमारा 8, शेषफल कितना है 3। तो यहाँ पे हमारा तो 35 चल ही रहा था। ठीक है, लेफ्ट साइड पर ये आपके दाएं पक्ष पर, बाएं पक्ष के दाएं पक्ष होता है, इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड जो सीधे हाथ होगा उसका राइट हैंड साइड। तो 4 8 या 32 प्लस के 3। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे 35 और 32 प्लस 3 35। जब हमारे क्या है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आती है तो बच्चे से को पता चल जाएगा कि मेरे द्वारा किया गया भाग बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अगर सपोज करो बच्चे का क्या हो सकता था, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल ना थी, तो फिर बच्चों को पता चलता है कि मेरे द्वारा किया गया भाग क्या है, गलत है, कहीं ना कहीं उसमें गलती हो गई, जिससे बच्चा पुनः विचार करके उसको सही कर सके। इसलिए हम क्या है जांच क्वेश्चंस में इसका शेषफल प्रमेय का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। सपोज करो किसी बच्चों को क्या करना था, 3 से डिवाइड करना था, बच्चे ने क्या करा, यहाँ पर था आपका 18, तो बच्चे ने क्या करा 3 6 बच्चे ने क्या करते 17 लिखते बाई गलती से, बाई मिस्टेक बच्चे के द्वारा से क्या लिखा गया 3 6 17 लिखा गया। तो बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, यहाँ पर सीधा बच्चे देखेगा कि शेषफल कितना बचा बच्चे के द्वारा 1। यहाँ पे बच्चे ने भाज्य क्या लिया है, भाज्य का यूज करा है 18। ये आपका क्या है भाजक, भाजक कितना है हमारा 3। ठीक है, जो आपका क्या बच गया है शेषफल, और जो आपका भागफल बन गया है 6, और शेषफल बना है आपका 1। तो इसको क्या करेगा बच्चे इक्वेशन में जांचने के लिए इसी इक्वेशन में पुट करेगा लेफ्ट साइड को जांच के लिए।
तो लेफ्ट हैंड पर रखेगा भाज्य, भाज्य की वैल्यू क्या है 18, ठीक है। यहाँ पे चलेगा भाजक कितनी है 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस के 1, तो यहाँ देखेगा 18 इक्वल टू 3 3 जा 6 जा 18 प्लस के 1। तो बच्चे को यहाँ पे जब देखेगा कि बच्चे ने कहा कि यहाँ तो मेरा आंसर 19 आ रहा है, यहाँ पर 18, तो बच्चे को कहेगा कि ये तो आपस में इक्वल नहीं है, तो यहाँ बच्चा समझ जाएगा कहीं ना कहीं इससे क्या होगी, भागफल करते वक्त या भाग विधि में क्या है, उसके भाग करते समय कुछ गलतियां हो गई, जिससे वो क्या कर सकता है, अपनी गलतियों को सुधार कर सकता है। तो उसका किसका यूज करते हैं, शेषफल की परिमेय का इसमें यूज कर सकते हैं। इस तरह से क्या कर सकते हैं, वो अपने क्वेश्चन की जांच कर सकता है कि उसका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। तो अब इसी में क्या कर सकते हैं, अब बच्चों को क्या करना होता है हमें, अब बच्चों को हमने सिखा दिया, हमने क्या करते बच्चों को गुणा करनी सिखा दी, बच्चे पे गुणा आ गई, लेकिन अब बच्चों को हमें क्या करना है, उसके माइंड को और ज़्यादा शार्प बनाना है, तेज बनाना है। यानी कि हमारा क्या काम है, एक टीचर का काम होता है बच्चे के दिमाग को, यानी संराजन आपका जो है सर्जनात्मक विकास करना। बच्चे के अगर हम क्या माइंड को अगर हम उसके लेवल को नहीं बढ़ाएंगे तो हमारी टीचिंग भी बेकार होती है। तो हम क्या करते हैं, बच्चों को कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं, कुछ बेसिक बताते हैं, जिससे उन बेसिक के सहारे बच्चे क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि कुछ कैलकुलेशन मैं बता देता हूँ आपको, एक कैलकुलेशन बता देता हूँ मल्टीप्लाई की, ठीक है। कैलकुलेशन, ठीक है, इसमें क्या है, अगर मैं बात करूँ गुणा के लिए बता देता हूँ कि सपोज करो हमारे पास क्या है, बच्चों की क्या करने के लिए, बच्चों का संरचनात्मक आपका विकास करने के लिए इनका हम क्या है, शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करते हैं, जिससे बच्चा अपना दिमाग लगाए और कुछ शॉर्ट ट्रिक निकाले, और बच्चे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को इजीली उसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ 5 के रूल से बता देता हूँ। अगर सपोज करो किसी बच्चे को 5 से मल्टीप्लाई करनी है, 3 मल्टीप्लाई 5, तो 3 मल्टीप्लाई 5 कैसे होगी। अब बच्चा 3 मल्टीप्लाई 5 करा बच्चे ने, 3 5 सा 15। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मैं आपको इवन नंबर पे सिखाता हूँ, ऑड की बात में सबसे पहले मैंने कहा इवन नंपर पे 2 5 सा 10, 4 मल्टीप्लाई 5, 4 5 सा 20। यहाँ बच्चे ने ले लिया 8 मल्टीप्लाई 5, 8 5 सा 40। सपोज करो बच्चे ने यहाँ ले लिया 12 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 16। तो बच्चों को हमें यहाँ सिखाना है कि ये मल्टीप्लाई जो हो रही है, मल्टीप्लाई को हम कैसे समझ सकते हैं। इसमें हम बताएंगे बच्चों की जब कभी भी किसी भी संख्या में 5 से मल्टीप्लाई करनी हो, किससे मल्टीप्लाई करनी हो, 5 से मल्टीप्लाई, तो हमें लॉजिक बताएंगे कि जो दी गई संख्या है उसका क्या करो, आधा करो, उसको आधे को कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, और पीछे क्या लगा देंगे 0, ठीक है। जैसे कि यहाँ 4 है, 4 का हाफ करा हमने 2, और पीछे क्या लगा दी, 0 लगा दी। यहाँ 8 था, 8 का हाफ करा 4, और 4 के बाद क्या लगा दी, 0, तो 8 5 सा 40, तो लॉजिक से भी हमारा 40। तो इससे बच्चे का माइंड शार्प बनेगा, बच्चे में क्या हो जाएगी, बच्चे में एक शॉर्ट ट्रिक्स बन जाएगी, बेटर माइंड में सेटअप हो जाएगा कि हाँ अगर बड़ी बड़ी संख्या आई तो उनका भी वो क्या कर सकते हैं, इजीली इसको सोल्व कर सकता है। जैसे कि यहाँ 12 था, 12 5 जा, सपोज करो बच्चे का टेबल नहीं है 12 का, ठीक है, तो बच्चे कैसे कर सकता है 12, तो इसका क्या करना, 12 का हाफ 6, और 5 से क्या करते हैं, जो 5 की स्क्रीन क्या लगा देना 0, तो यहाँ आपको हो जाएगा 60। जैसे कि अब बच्चा इससे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कर सकता है। जैसे कि आपको मैं आपसे कहूँ 198 की मल्टीप्लाई 5 में करी, तो बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, बच्चा इस शॉर्ट ट्रिक को फॉलो करेगा और अपने माइंड से इसको जल्दी से क्या कर देगा, इसको सोल्व करेगा। कैसे, अब 19 है, इसका हाफ को 2 से डिवाइड करेगा, हाफ करेगा, तो क्या होगा 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 1 कैरी 2 9 जा 18, ठीक है, और 5 के क्या जाएगा 0 हो जाएगी। सपोज करो यहाँ पर 86 मल्टीप्लाई 5 करना है, तो बच्चे अगर इसका हाफ करेगा, 8 का हाफ 8 का हाफ 4, और इसका हाफ 3, ठीक है, तो 43, और बाद में क्या लगा देगा, 0। तो इस तरह से क्या कर सकता है बच्चा, बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई को भी इन छोटे छोटे कंसेप्ट से क्या है रिलेटेड करके सोल्व कर सकता है। जैसे कि अब हम बात करते हैं, अब तक मैंने लिए थे क्या सारी संख्या, सम संख्या थी, अब बात करते हैं इवन हो गया, अब बात करते हैं विषम संख्या। क्या ये विषम संख्या भी लागू होगा, तो हम विषम संख्या पर भी थोड़ा सा चेंज होगा, वो हम सिखा सकते हैं। तो ये सब संख्या की उसका कंसेप्ट समझ गया कि सम संख्या की जब कभी 5 से मल्टीप्लाई करनी है तो सम संख्या को हाफ कर दो और बाद में 0 लगा दो। अब बात करते हैं इनका किस पे, विषम संख्या के ऊपर। अगर यहाँ पे विषम संख्या हो, विषम संख्या और 5 की मल्टीप्लाई करें, या पहले कंसेप्ट समझिए। सपोज हमने 3 मल्टीप्लाई 5 लिया, 3 5 सा 15, 3 5 सा 15,
तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 3 का मुझे हाफ करना है, 3 का हाफ कितना होगा, 3 का हाफ होगा 1.5, ठीक है। और मल्टी अब मैंने 5 क्या बताया था आपका, 0 बताया था, 0। तो ये जो 1 का आया, जब अगर मैं इवन वाले ट्रिक से चलूँ तो इसका 3 का क्या हाफ होगा, 3 का हाफ होगा आपका 1.5, 3 का हाफ, और बाद में 0, बाद में 0। लेकिन जब मैं पॉइंट हटाऊंगा, बाद में क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट हटा के 0, और ये जो 0 लगी वो 0 किससे कट जाएगी, इस 0 से कट जाएगी। तो मेरा क्या बचेगा आंसर, 15। तो मुझे यहाँ पे बच्चे का कंसेप्ट समझाने के लिए आ गया कि जब कभी भी दे रखे हो इसका हाफ करो और बाद में क्या लगा दो, 5 के 0 लगा दो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3 का हाफ आपका कितना जाएगा, 3 का हाफ 15। यहाँ पॉइंट हटाने की जगह पॉइंट की क्या हटी है, जो 0 लगती थी उसे पॉइंट ने हटा दिया। जैसे कि हम यहाँ पे 3 क्या हो गया 5, ठीक है। 5 का आधा क्या होता है 2.5, अब 2.5 जो पॉइंट था वो क्या है, वो 0 से कटेगा, तो आपके कितना बचेगा आपका 25 हो गया। सपोज करो यहाँ पर क्या है हमारा 7 × 5, तो 7 का हाफ कितना होगा 3.5, और पॉइंट हटेगा तो कितना आएगा 35। और भी हम ले सकते हैं इस तरह से। सपोज करो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर ले लिया 13 × 5, तो 13 किसका, अगर इसको आप बच्चों को थोड़ा ऐसे समझा सकते हो, 13 तो 13 का 12 प्लस के 1, इस तरह से भी समझा सकते हो कि 12 का बेटा क्या आ गया, 12 का बेटा आ गया 6, और इसका 1 का क्या लगाना है, 1 का हमें क्या लगा देना 5 लगा देना। 1 का आधा क्या होता है, 1 का आधा 0.5 होता है, तो वो पॉइंट हमारा किससे कट जाएगा, वो हमारा पॉइंट कट जाएगा इसके 0 से, तो क्या आ जाएगा हमारा 65। तो बच्चों को यहाँ कंसेप्ट बता सकते हैं बेटा, यहाँ 30 में कहते हैं इसको ब्रेक कर सकते हो 6 प्लस के 1 में। 6 का हाफ 3 हो गया, और इसका जो 1 है 1 का हाफ होता है 0.5, तो पॉइंट कट गया हमारा 0 से, तो क्या होता है 35। तो इस तरह से हम क्या करते हैं 65 × 5, तो यहाँ पर हम इजीली कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं 65 कितना है, 64 + 1 लिख सकते हैं इसको। तो 64 का क्या होगा, 64 का हाथ हो जाएगा 32, ठीक है। और इसका 1 का होता है 0.5, तो पॉइंट तो हमारा 0 से कट जाता है, तो क्या लगा देंगे हम 5 लगा देंगे। तो हमारा पता चलेगा कि हमारा 325। आप देख लीजिए मल्टीप्लाई करके, 5 5 × 25, 5 2 कैरी, और 5 6 30 × 35। और देखिए बड़े से बड़ा नंबर ले लीजिए, जो ओड है आपका क्या था, जो ओड हो सकता है। पहले हमने इवन समझाया था, अब ओड। सपोज करो मैंने क्या ले लिया, मैंने ले 93 × 5 करना है मुझे, तो मैं 93 को क्या ले सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ 92 + का 1। तो बच्चे को 92 का हाफ कर लो, तो 92 का हाफ करेगा, पहले 9 का हाफ करो, आपका 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा 8, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा आपका 1 बचेगा, 2 6 जा 12, तो ये हो गया। अब बात है पॉइंट, 1 का आधा क्या होता है 0.5, 0 का पॉइंट हट जाता है, तो आपका आ जाएगा सिर्फ 5 आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 465। तो इस तरह का जो बेसिक कंसेप्ट है बच्चों को बता दिया जाए, तो बच्चा क्या करता है, माइंड में बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को इजी से कर लेता है। तो ठीक है, आज के लिए हम क्या है, जो हमारा जो गुणा का कैलकुलेशन था, आगे जो इसका जो रिमेन पार्ट बचा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। जब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। जय हिंद।